हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 8 ग्रेड का करने वाले हैं, भिन्न एवं दशमलव। तो आइए 8 ग्रेड की बुक खोल लीजिए आप सभी और क्वेश्चन पहला मिलाइएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में है। देखो बच्चों, सरलतम रूप में है, हमसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए, 7/5। देखो 7/5 लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है 15/20। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 13/33। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 27/28। ठीक है बच्चों, देखिए हमसे पूछा गया है कि सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप समझिए पहले, भिन्नों का सरलतम रूप ये होता है जिसमें क्या होता है कि उससे छोटी संख्या नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे देखो 7 और 5 कट नहीं रहा है, नहीं कटा। 5 के टेबल में कभी 7 आएगा क्या? या तो कोई और दूसरा नंबर है जिससे ये भी कटे नहीं है, तो ये अपने सरलतम रूप में है। और हमें कौन सी ढूंढनी है? जो नहीं हो, जो सरलतम रूप में नहीं हो। इसको चेक करते हैं। इन दोनों को देखो, ये 5 के टेबल में आते हैं क्या? 5 दिया 15 और 5 चौके 20। मतलब इसका सरलतम रूप ये है, मतलब ये अभी सरलतम रूप में नहीं है, अभी सरलतम रूप में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको चेक कर लो, 13 के और 33 से आपस में कोई संबंध नहीं है, ना 13 के टेबल में ये आता है ना किसी और नंबर के टेबल में। और यहाँ पे देखो 27 है और यहाँ पे 28 है, नहीं आएंगे किसी भी एक नंबर के टेबल पे, ये नहीं आएंगे। तो ये भी अपने सरलतम रूप में है, लेकिन ये नंबर अपने सरलतम रूप में नहीं था। इसका सरलतम रूप क्या होगा? 3/4। क्या होगा बच्चों? 3/4। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो इसमें चित्र बने हुए हैं, आपकी बुक में भी चित्र बने होंगे। हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 सही 1/5, 2 गुणित 1/5 को दर्शाती है, 2 गुणा 1/5 को दर्शाती है। तो देखिए इसमें मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ये देखो, ये 2 आकृतियां बनी हुई हैं, 2 आकृतियां दिख रही है, ये 2 आकृतियां बनी हुई है और इसमें एक ऑप्शन आपका कौन सा है? ये सी। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा सी ऑप्शन सही? देखो 2 गोले बने हैं, 2 गोले बने हैं, आप लोगों को दिख रहा है, ये 2 गोले बने हैं। तो 2 गोले बने हैं, 2 गोले बने हुए हैं और हमसे पूछा गया है 2 सही। प्रश्न क्या है? 2 गुणा 1/5। क्या लिखा है बच्चों? 2 गुणा 1/5। तो 2 चित्र होने चाहिए। तो इस पूरे चित्र में देखो कहीं पे भी 2 चित्र कहाँ दिख रहे हैं? एक यहाँ पर और एक डी वाले ऑप्शन पे, एक सी वाले ऑप्शन पे, एक डी वाले ऑप्शन पे। फिर चित्र के हिस्से कितने होने चाहिए? 5 हिस्से। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में आपके 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं बच्चों? 5। दोनों ही में 5 हिस्से हैं, ठीक है। और उसमें एक फिल है, एक भरा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/5। और इसको भी क्या लिखेंगे? 1/5। 2 बार 1/5 है तो हम क्या लिखेंगे? 2 1/5। बात समझ में आई? तो यही ये जो ये गणित के रूप में लिखा हुआ उसका चित्र कौन सा होगा? वो सी वाला ऑप्शन है। सी टिक कर लीजिए, इसका आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 0.023 ये निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 0.2 और 0.3। ए ऑप्शन दिया है आपको 0.2 और 0.3। क्या इनके बीच में है? देखो ये 2 है और 2 के बाद अगर हम 0 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद हम संख्या के पीछे 0 लगा सकते हैं। और ये क्या है? 3, तो 0.30। तो देखो ये 2 है और यहाँ पे क्या लिखा है? 0.2। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बी 0.02 और क्या लिखा हुआ बच्चों? 0.03। अब देखो यहाँ पे 0.2 है, 0.2 और उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाया जा सकता है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो 0.2 फिर 0.21 फिर 0.23 ऐसे ही आएगा ये 22 फिर 0.23। देखो कैसे हल कर रहे हैं। हमसे ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 0.02। क्या बोला? 0.02। तो इस 2 के पीछे हम 0 लगा सकते हैं और फिर देखो मतलब यहाँ पे 0.21 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23 फिर 24 ऐसे बढ़ेगा ना।
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 0.23, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये देखो 0.23 आपको मिला यहाँ पर, और इसके बाद ही आपका 0 पॉइंट क्या आएगा 03, क्या आएगा 0.03, वो बहुत आगे का नंबर है, ठीक है। जब 0.29 आ जाएगा 29 तब आएगा 3, है ना। 0.29 यहाँ तक आ जाएगा जब, तब क्या आएगा अपना 0.03, ठीक है, तब 3 बनेगा वो। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक। इसके आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 भागित 1/6, 2/3 भागित 1/6, इसका मान क्या होगा। आप लोगों को जब मैंने भिन्न हल करना सिखाया था तो बताया था कि जो भाग करते हैं ना तो उसको क्या करना होता है, आप सबको पता है। पहली वाली भिन्न को हम वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखी हुई है 2/3, और इसको चेंज कर देते हैं गुणा में, और ऊपर का आप अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं, सही बात है। 6 दूनी 12, और बटे में 3 एकम 3, 3 के टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 चौके 12, 4 देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है आपका 4, तो आपका इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, अब बोल रहे हैं 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित कीजिए। 250 मीटर को किलोमीटर में, देखो ये मीटर में, अब किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मीटर में से 1000 मीटर में से किलोमीटर चाहिए, तो मैं मीटर का पता कर लूँ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। देखो ये 1000 को हम इस साइड ले आएंगे, 1 बटे में आ जाएगा 1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितना होता है 1 बटे 1000, तो 250 मीटर में क्या होगा, देखो 250 का गुणा हो जाएगा, 250 बटे 1000 बराबर 250 मीटर। इसको देखो 1 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पे कितने 0 है 2, तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम ये तो लिखेंगे 25 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे 0 गिनो 1 2, कितने 0 है 1 2, ये नहीं था ना 25, 1 0 से 0 कट गया था। इसमें देखो 2 नंबर है, और यहाँ पे 0 भी कितने हैं 2, तो यहाँ से गिनो 1 2, 2 नंबर आ गए। 2 नंबर के आगे आपको दशम 0 लगाना है, इसके पीछे आप 0 लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो आपके आंसर में, क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है 0.250, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है 0.